जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम टोक्यो ओलंपिक 2020, उसके बाद पैरा ओलंपिक 2020 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 तीनों को देखेंगे। पहले तो समझेंगे ये टोक्यो ओलंपिक किस फॉर्मेट में होता है, क्या है इसका फॉर्मेट। तो सारे चीज़ों को आज हम देखेंगे। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमने तीनों चीज़ को एक ही साथ उठाया है ताकि समझ एक अच्छी विकसित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक, एक सेकंड कलर ले लेते हैं। ओलंपिक तो आधुनिक ओलंपिक, एक्चुअली आपको बता दें ओलंपिक खेल की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। लगभग 0 साल से 700 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि ग्रीस में ये खेल की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रीस के राजा राजवाड़ों सब ये खेल खेला करते थे। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1896 से। कब से मानी जाती है? 1896 से। तो वो पुराना चीज़ है, इतिहास से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से एथेंस में हुई थी। से फ्रांस के बेरो पियरे डी कुबरतेन को जाना जाता है। ठीक है, ये नाम भी है, जो फ्रांस के थे। इन्होंने ही क्या किया था? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। तो ओलंपिक का प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है, मतलब 4 वर्ष में एक बार होता है ओलंपिक। तो पहला फॉर्मेट तो ये समझिए, जो इतिहास है इतिहास से कोई ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं के बराबर क्वेश्चन रहता है इतिहास से। लेकिन ये समझना ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होगा। ठीक है। और अब ओलंपिक खेल को हम समझते हैं कि ओलंपिक खेल कितने फॉर्मेट में होता है। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक खेल। ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा? ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से हुई और ओलंपिक खेल 3 फॉर्मेट में खेला जाता है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा होता है पैरालंपिक। 3 प्रकार से खेले जाते हैं। अब सुनिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ वो 32वां जो था। ठीक है, 2020 में होना था लेकिन कोरोना के कारण 1 साल आगे हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ 2021 में। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। फिर आप एक पढ़े होंगे कि पैरालंपिक, सुने होंगे। पैरालंपिक खेल में अधिकतर पैरालंपिक खेल में जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या दिव्यांग कहिए, जो कहिए, वैसे खिलाड़ी को केवल भाग लेने का अधिकार होता है। तो पैरालंपिक में कौन? शारीरिक रूप से अशक्त खिलाड़ी जो होते हैं वही उसमें भाग लेते हैं। जैसे टोक्यो में पैरालंपिक खेल 2020 हुआ जो 16वां था, और यह 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ। जस्ट इसी के कुछ बाद वो 8 अगस्त को समाप्त हुआ, देख सकते हैं। ये 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ। तो 2 चीज़ तो आप समझ गए, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक खेल होता है। तीसरा है शीतकालीन ओलंपिक, और यह केवल उसी जगह होगा जहाँ पे बर्फ होता है, क्योंकि इस खेल को बर्फ पे खेला जाता है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाता है? बर्फ पे खेला जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी खेल होते हैं वो सारे बर्फ से रिलेटेड है। जैसे आइस स्केटिंग, बर्फ पे स्केट करने वाला। ठीक है, आइस हॉकी, बर्फ पे हॉकी खेला जाता है, स्कीइंग, इस टाइप के खेल होते हैं। जैसे कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग में हुआ, चीन की राजधानी बीजिंग में। आप अभी तक पूरी के पूरे फॉर्मेट को समझ गए होंगे कि ओलंपिक खेल 3 पैटर्न में खेले: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में खेला गया, जापान की राजधानी टोक्यो में। पैरालंपिक खेल भी टोक्यो में खेला गया, जापान की राजधानी। जो पैरालंपिक खेल 2020 का जो 21 में हुआ वो 16वां था, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितना था? 32वां। और एक शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में हुआ है, फरवरी में। ठीक है, और वो फरवरी में जो हुआ है वो था शीतकालीन ओलंपिक। तो 3 फॉर्मेट में हमने ओलंपिक को खेला है: ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरालंपिक। पैरालंपिक में केवल दिव्यांग भाग ले सकते हैं, और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, एक आपको ग्रीष्मकालीन होता है जिसमें उसका अलग अलग क्राइटेरिया है।
उसमें भाग लेते हैं। और शीतकालीन हमेशा बर्फ पे खेला जाता है। तीनों फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 32वां टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का था, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ। अब कभी भी जब ओलंपिक होता है तो उसमें एक शुभांकर होता है। शुभांकर का मतलब, जैसे कि इस बार टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था, 32वां टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा। ये क्या होता है मिराई तोबा? तो हम आपको फिगर दिखाते हैं। इसमें आप दो फिगर देख रहे होंगे, एक ब्लू वाला और एक आप पर्पल वाला। ठीक है, जो ब्लू वाला है यही है मिराई तोबा। ये क्या है? मिराई तोबा, ये ब्लू वाला। और ये है सोमाटी, जो आपको हम पढ़ाएंगे पैरालंपिक में। ये कुछ नहीं होता, वहाँ की एक परंपरा का कोई प्रतीक होता है। जैसे मिराई तोबा जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। ठीक है, तो ये वहाँ की कल्चर है जापान का, और वहाँ का एक शब्द है मिराई तोबा, और इसका अर्थ होता है अतीत से सीखो, नए विचारों को क्या करो, विकसित करो। तो शुभांकर क्या था? मिराई तोबा। आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। आप समझ सकते हैं क्यों था इमोशन, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना जान गंवाया है, इसलिए इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल कितने देश भाग लिए? 206। कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई? 33। कुल मैच 339। अब भारतीय एथलीट्स कितने थे? 127। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। लक्ष्य है तेरे सामने। भारत अपने आधिकारिक सॉन्ग रखता है, सॉन्ग मतलब गाना। ठीक है, एक आधिकारिक गाना रखा गया था, थीम गाना, लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, और एक चीर सॉन्ग होता है, चीर मतलब प्रोत्साहन देने वाला एक सॉन्ग। तो हिंदुस्तानी वे A.R. रहमान का गाया हुआ है। ठीक है, आप नाम जानते होंगे A.R. रहमान को पहले से। तो उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजाभाग, जब ओलंपिक स्टार्ट होता है तो सभी देश अपना मतलब उनके मतलब नाम का एक प्रायोरिटी बनता है। वहाँ का जो वर्णमाला होगा ना, कहाँ का? जापान का, उस हिसाब से सजाया जाता है। जिसके नाम जिस स्थान पे आएंगे वर्णमाला में, उस हिसाब से क्या होता है, तो ध्वजावाहक बनता है। और ध्वजावाहक में हमेशा दो आदमी होगा, एक लेडीज एक जेंट्स, जो अपने देश का झंडा लेके जाएगा। तो भारत का जो झंडा लेके शुरुआत में गया था उद्घाटन में, तो एक मेरी कॉम झंडा उठाई थी जो मुक्केबाज है, और एक मनप्रीत सिंह पुरुष है। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, इन्होंने झंडा उठाया था। तो मेरी कॉम एक लेडीज है। लेडीज में कौन उठाई थी? मेरी कॉम मुक्केबाज, आप नाम सुने होंगे, इसकी जीवन भी फिल्म भी आई है मेरी कॉम पे। एक मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, इन्होंने झंडा क्या किया था? उठाया था। कब? उद्घाटन समारोह में। जब उद्घाटन हुआ, ओलंपिक स्टार्ट हुआ 23 जुलाई को, तो उस समय अपने देश का झंडा लेके जाना पड़ता है। चलिए, समापन में भी इसी तरह से होता है। समापन समारोह में भारत का ध्वजावाहक बजरंग पूनिया पहलवान है। ठीक है, इन्होंने ध्वजा लेके गया था, भारत का झंडा लेके गया था। तो आप समझ गए होंगे अभी तक हमने क्या बताया। एक शुभांकर होता है जो टोक्यो ओलंपिक में कुछ एक प्रतीक होता है वहाँ का, तो वो प्रतीक क्या था? मिराई तोबा। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। कोरोना के कारण हम यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं इमोशन से। ठीक है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने। और ओलंपिक चीर सॉन्ग, चीर मतलब चीयर सॉन्ग, चीर नहीं किए, चीयर सॉन्ग, जो उसको प्रोत्साहन देने वाला, चीयर करने वाला, हिंदुस्तानी वे। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम की। ये पूरा समझ में आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। अब लास्ट आते हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला एथलीट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि एक ट्रांसजेंडर एथलीट्स इसमें भाग ली है। ट्रांसजेंडर आप समझते होंगे, जो ना पुरुष होता है ना महिला होता है। ठीक है, जिसको किन्नर कहते हैं, उस पहली बार हिस्सा लिए। उसका नाम क्या है? लॉरेल हबर्ड। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। चलिए, तो आप ये डायग्राम से समझ गए, ये है मिराई तोबा और ये है सोमाटी, जो हम पैरा ओलंपिक में पढ़ेंगे, उस समय फिर हम इसको दिखाएंगे। चलिए, भारत के पदक। भारत पदक स्थान में 48वें स्थान पे रहा।
भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, कुल मिला के कितने पदक? 7 पदक जीते। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। और जबकि 2 रजत पदक में मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, भार उठाने में 49 kg। ठीक है। और आपको बता दें जब भारत का जब सब खेल रहा था उसमें सबसे पहला पदक जीताने वाला भी यही था इस बार। मतलब सबसे पहले मेडल किसको मिल गया? मीराबाई चानू को। और रवि दहिया कुश्ती में 57 kg, इनको भी रजत पदक मिला है। कांस्य पदक में पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पूनिया कुश्ती 65 kg। पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्ष बाद कोई मेडल जीत पाई, पुरुष हॉकी टीम। ठीक है। और लवलीना बोरगोहेन जो मुक्केबाज है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। तो कुल मिलाकर भारत ने 48 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रथम स्थान किसका हुआ? अमेरिका का 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य, कुल मिलाकर 113 पदक। सेकेंड स्थान चीन 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य, 88। थर्ड जापान 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य, टोटल 58। अब एक चीज और बता दी, ये 32वां था। 33वां ओलंपिक कब होगा? जो आगे होगा 2024 में। यह कैसे 24 में होगा? क्योंकि 2020 का ओलंपिक था, हुआ 21 में, तो 20 से 4 साल बाद होगा ना, तो कब होगा? 24 में। और कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। इस ओलंपिक में कुछ एक देश को प्रतिबंधित किया गया था, नहीं खेलने दिया गया। वो कौन सा देश था? रोमानिया। ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? उत्तर कोरिया। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जिन्होंने घोषणा कर दी कि हम ओलंपिक नहीं खेलेंगे, उत्तर कोरिया। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक एक महिला है जिन्होंने जीता है, जिसका नाम है एम्मा मैककॉन, जो ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? तैराक हैं। तो ये सारे चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या अमेरिका कितना जीता? ये भी याद रहेगा। आप पहला वाला याद रखिए, अमेरिका को कुल 113 मिले हैं, 39, 41, 33। इसको एक फ़ोन नंबर की तरह याद रखिए, 39, 41, 33। ठीक है बस। और चीन का कुल 88 मिला है, जापान 58। बस इतना याद रखना है। ये जरूर याद रखिएगा कि 33वां कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। प्रतिबंध किस पे लगा था? रोमानिया में। ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किसने जीता? एम्मा मैककॉन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। चलिए अब आते हैं 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021। 20 का था, 21 में हुआ। ठीक है, लेकिन 20 लिखना था, गलती से 21 लिखा गया है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2021। अब सुनिए, पैरालंपिक क्या होता है आप पहले ही समझ गए। इसमें केवल विकलांग लोग भाग लेंगे और यह 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इसका शुभांकर क्या था? सोमाइटी। और वही सोमाइटी जो हम आपको इससे पहले दिखाए हैं, ये इसी को सोमाइटी कहते हैं, जो आपको पर्पल रंग का दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो शुभांकर क्या था? सोमाइटी। थीम सॉन्ग क्या था? थीम गीत कर दे कमाल तू, जो लेखक व गीतकार संजीव सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है। तो आदर्श वाक्य क्या था? वही था जो उसमें था, यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल शामिल देश 168। भारत से 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक, हम बताए थे जब कभी उद्घाटन होता है तो उसमें सभी देश क्या करते हैं? अपना देश का झंडा लेके जाते हैं। तो इसमें टेक चंद जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने ध्वजा लेके गया उद्घाटन में। जब समापन हुआ तो अवनी लेखरा जो निशानेबाज खिलाड़ी है, उन्होंने झंडा लेके गया भारत का। ठीक है। भारत का पदक तालिका में 24वां स्थान, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल मिलाकर 19 पदक जीते। जबकि पहले स्थान पे कौन था? चीन, 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य, 207। सेकेंड पे ग्रेट ब्रिटेन, 41 स्वर्ण, 38 रजत, 45 कांस्य, 124 कुल।
थर्ड पे अमेरिका 37 स्वर्ण, 36 रजत, 31 कांस्य, 104। अब इसमें आप फर्स्ट वाला का जरूर नाम याद रखिएगा। चीन 96, 60, 51 ऐसे याद रखिए, 96, 60, 51 कुल 207। और भारत 24वें स्थान पे रहा। अब इसमें 19 खिलाड़ी है, क्या 1900 का नाम इम्पोर्टेंट है? नहीं, 1900 का नाम नहीं है इम्पोर्टेंट। केवल आप भारत के लिए जो स्वर्ण जीते हैं उसका नाम याद रखिए। अवनी लेखारा राजस्थान की है, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल हरियाणा के हैं, 50 मीटर पिस्टल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत बिहार के हैं और बैडमिंटन में इन्होंने जीता। अगर आप में से कोई ये वीडियो अगर पीसीएस की तैयारी के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए देख रहे हैं, तो प्रमोद भगत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित अंतेल हरियाणा भाला फेंक में 68.5 मीटर 0.55 मीटर है, सॉरी। कृष्ण नागर राजस्थान बैडमिंटन में जीते हैं। तो ये 5 आपको नाम जरूर याद रहने चाहिए। भारत के लिए पहला पदक भवानी पटेल ने जीता, जो गुजरात टेबल टेनिस में रजत पदक जीती है। जिसका मतलब गुजरात टेबल टेनिस ने, जो गुजरात की है, और टेबल टेनिस में क्या जीती है? रजत पदक भवानी पटेल। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। जो अवनी लेखरा आप यहाँ पे नाम पढ़े हैं, यह पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है, खास करके किसमें? पैरालंपिक में, जो स्वर्ण पदक जीती है। इससे पहले कोई भी पैरालंपिक में भारतीय महिला स्वर्ण पदक नहीं जीती थी। 2024 का में, क्योंकि 20 का था ये पैरालंपिक, और 24 में अब जो होगा वो कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये 2022 में इसका आयोजन हुआ। आयोजन भी 2022 में होता, ऐसा नहीं है कि ये पोस्टपोन्ड हुआ है। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होना था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? चीन की राजधानी बीजिंग में। कब हुआ? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे शीतकालीन ओलंपिक है तो इसमें सारे खेल बर्फ से जुड़े होंगे, जो सब खेल बर्फ पे खेले जाते हैं। शुभांकर क्या था? बिंग डेवेन। अब बिंग डेवेन क्या होता है ये देख लीजिए। ये है बिंग डेवेन। ये जो आपके सामने एक कार्टून सा दिख रहा है, यही है बिंग डेवेन। क्या होता है? बिंग मतलब होता है बर्फ, और डेवेन का मतलब होता है मजबूत और जीवंत। तो इसका अर्थ है शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है ये। शक्ति और इच्छा शक्ति का क्या है? प्रतीक है। तो आपसे शुभांकर पूछा जाएगा तो आप बिंग डेवेन याद रखिएगा। जबकि इससे पहले आप ओलंपिक 2020 का याद रखिएगा, क्या था शुभांकर? मिराई तोबा, और दूसरा का था पैरालंपिक का सोमाटी। आदर्श वाक्य क्या था? टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। फर्स्ट स्थान नॉर्वे को आया, 16 स्वर्ण पदक, कुल 37 पदक जीता। इसमें पूरा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड स्थान जर्मनी, 12 स्वर्ण पदक, कुल 27। थर्ड स्थान चीन का 9 स्वर्ण पदक, कुल 15। तो फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे, जर्मनी, चीन ऐसे याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं इसमें। और आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। और इसके साथ भी कुछ इम्पोर्टेंट है कि भारत में इसमें केवल एक खिलाड़ी ने भाग लिया था। भारत के कितने खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था? एक खिलाड़ी, जिसका नाम लिख लीजिएगा, स्लाइड एक्चुअली मिस हो चुका है। मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। और स्कीनिंग खेल है इनका, ठीक है, स्कीनिंग खेल था, इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने पदक लेने में कामयाबी नहीं पाई। तो भारत को कोई पदक नहीं मिला। भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो 0, भारत को कोई पदक ही नहीं मिला है। शामिल इसमें लेकिन 2 नए देश शामिल थे, एक हैती और सऊदी अरब, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं पूरी घटना को। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसमें 3 फॉर्मेट है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक।
ठीक है, और वो कब कब हुआ वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ। शुभांकर मिराई तोबा, ये याद रखना। आदर्श वाग यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 206। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का आधिकारिक ओलंपिक चीर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, ठीक है, ये सारा याद रखना है। और ध्वजावाहक तो जरूर याद रखिए, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन में ध्वजावाहक बजरंग पूनिया। और पहली ट्रांसजेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले बार ऐसा ट्रांसजेंडर है जो लॉरेल हर्बर्ट, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पदक टोटल भारत 7 जीता है, 1 2 4, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। और इसमें कौन जीता आप नाम देख लीजिए, नाम भी याद रखना है इसमें। नेक्स्ट प्रथम स्थान पे अमेरिका, फिर चीन, जापान। और 33वां कहाँ होगा, फ्रांस पेरिस में। और ये भी इधर का सारा पॉइंट देख लीजिएगा। चलिए, 16वां टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक हुआ, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच। शुभांकर सोमाइटी। और थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, ठीक है। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 168। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक टेक चंद। समापन में अवनी लेखरा। भारत का स्थान 24वां, ये भी याद रखना। 5 8 6 कुल 19। कई बार ऐसे भी दे देता है एग्जाम में, आपको दे देगा कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितना मेडल जीता है, 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य, ऐसा ऑप्शन में आपको उलटफेर करके दे देगा। समझ में आ रहा है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन कौन जीता, ये नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और पहला स्वर्ण पदक पैरालंपिक में जीतने वाली महिला कौन है, अवनी लेखारा, या लेखरा भी कहते हैं, जो भी आप नाम बोले। और नेक्स्ट कब होगा, पेरिस फ्रांस में। चलिए, 24वां शीतकालीन ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। शुभांकर बिंग डेवेन, ठीक है। और आदर्श वाग टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। और भारत इसमें एक भी पदक नहीं जीता। अब भारत की तरफ से कौन खेले थे, मोहम्मद आरिफ खान, जो जम्मू कश्मीर के हैं, स्केनिंग खेल, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कोई पदक नहीं मिला। और 2 नए देश इसमें शामिल हुए थे, हेती और सऊदी अरब। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।